जो 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कुछ सबूत दे दे तो बेहतर होगा। ना मनाने का सबूत कहाँ से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील। चीज के लिए ये कहना कि इसका सबूत मैं सही कहता हूँ, ये उसूल सबूत यही है कि किसी शय के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील जवाज है। ये बरेलवी दर्जे के सबसे बड़े आलिम दीन मौलाना इलियास अत्तारी कादरी हैं। इनसे सवाल किया गया, जवाब आपने सुन लिया। अब इसी ये बात साफ वाज़ेह हो जाती है कि बरेलवी हजरात अब दलील नहीं देंगे। अब इनसे कोई दलील मांगे तो इनका जवाब यही होगा कि ये मना कहाँ लिखा है। अब आपके सामने सिर्फ 4 बातें रखेंगे मुख्तसर अंदाज में कि ये चारों बातें हदीस में, कुरान की आयत में कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए, जबकि ये लोग भी इसको मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए। जिनमें सबसे पहली बात ताज़ियादारी है, जिनके खिलाफ ये लोग बहुत ही सख्त अल्फाज के साथ ये लोग मजम्मत करते हैं कि ताज़िया नहीं रखना चाहिए। ये अपनी कौम को मना करते हैं कि ताज़ियादारी से दूर रहना चाहिए। फिर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ताज़िया न रखने का हुक्म कुरान में है या हदीस में, जिससे ये लोग मना करते हैं। फिर उसके बाद जनाब वाला ये लोग मुहर्रम ही के मौके पर मातम करते हैं, जिसको ये लोग भी सख्त अल्फाज के साथ मजम्मत करते हैं। और फिर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मना करना कुरान में लिखा है या हदीस में लिखा है? मुहर्रम के हवाले से मातम नहीं करना चाहिए। ढोल बजाने को भी ये लोग मना करते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि ये ढोल बजाना कुरान में मना लिखा है या हदीस से मना लिखा है? और आखिरी बात, औरतों को मज़ार पर जाना। जो औरतें मज़ार जाती हैं उनके खिलाफ ये लोग सख्त अल्फाज के साथ मजम्मत करते हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि औरतों का मज़ार पर न जाया जाए, मना है, ये कुरान में लिखा है या हदीस में लिखा है? जैसे आप साफ अल्फाज से जवाब मांगते हैं, ये कहाँ लिखा है? अब इनसे कोई ये पूछे कि ये चारों बातें कुरान में मना है या हदीस से मना है, ये तो दीन के लिहाज से बात हो गई। और रस्म और रिवाज पर अगर आ जाया जाए तो ये शादी ब्याह के मौके पर जो रत जगह होता है, अब कोई अगर इन्हें मना करे कि भी नहीं रत जगह करना चाहिए, ये सब उस शरीयत के उसूल के खिलाफ है, तो क्या वो ये बात कहेगा कि ये कुरान ने मना लिखा है या हदीस में मना लिखा है? तो गया उसे भी करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। कोई इंसान जब दुल्हा बनता है और वो सहरा बांधता है, अब उससे अगर मना किया जाए कि अब सहरा न बांधा जाए, उस पर भी यही उसूल लागू हो जाएगी कि सहरा न बांधने का हुक्म कुरान में या हदीस में है, मना कहाँ है वो पूछ लेगा। ऐसे ही बासी खिलाने के मौके पर जो बेहयाई होती है, जूता चुराने का जो रस्म होता है, अल्लाह माफ़ करे कितनी बुराई है, कितनी बेहयाई इसमें होती है। अब अगर इन्हें कोई मना करने चला जाए तो इन्हीं के उसूल के मुताबिक वो पूछ ले कि ये मना कहाँ लिखा है, कुरान में मना है या हदीस में मना है, तो इसका जवाब मौलाना इलियास अत्तारी कादरी साहब क्या देंगे? क्या आपकी टीम, क्या आपकी जमात आपकी बात से मुत्तफिक है कि उसूल आपका कितना है? जनाब वाला, अगर कोई चीज़ कुरान और हदीस में साफ वजाहत के साथ नहीं लिखी तो उसूल के दायरे में तो आता है। बग़ैर उसूल के कोई चीज़ खाली नहीं है। सवाल क्या किया जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि हर एक बात कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर मना नहीं लिखा है कहीं कि ये चीज़ मना है, बल्कि कुछ उसूल है, उसके तहत फ़ुक़हा हज़रात बयान करते हैं, मुफ्ती हज़रात फतवा देते हैं।